चुनाव के नतीजे खत्म होते ही एग्जिट पोल में जो तस्वीरें हैं वो भी भले ही तमाम पार्टियां जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उन पर विश्वास न करने की बात कहती हो, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे लगता है कि मंथन तो शुरू हो ही चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नतीजों की बात की जा रही है, जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। हालांकि बाकी जो और दल हैं वो ये लगातार बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता है। जो दिल्ली का एग्जिट पोल था, बिहार का एग्जिट पोल था, उसमें भी बीजेपी को काफी बढ़त भी दिखाया गया था, लेकिन सरकार किसी दूसरी पार्टी ने बनाई। उसी तरह से अभी भी यूपी में चल रहा है। एक खास बात जो देखने को मिल रही है वो एक नया ट्रोलिंग सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है सभी पार्टियों को। बीजेपी वालों का लगातार ये कहना है कि मुंबई लखनऊ में बारिश हो रही है, कीचड़ हो चुकी है, अब इस कीचड़ में कल कमल खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया। कल एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो बीजेपी को रोकने के लिए मायावती के साथ जा सकते हैं, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो मायावती से इस बाबत बात की गई तो उनकी पार्टी का साफ कहना है कि ये तो हम 11 तारीख के बाद ही डिसाइड करेंगे कि गठबंधन करना है या नहीं करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी एक सुपर पावर बन के उत्तर प्रदेश में आ रही है। सबसे ज्यादा एग्जिट पोल में भी सबसे ज्यादा सीटें बताई जा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट्स में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यहाँ तक कि इलाहाबाद में तो बीजेपी कार्यालय पे आतिशबाजी भी कर दी गई है और बीजेपी के आने का पूर्ण संकेत भी दे दिया गया है। लेकिन मोबिन, एक तरह से अगर हम अखिलेश के बयान को देखें तो जिस तरह से कुछ एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे हैं कि ये त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। क्या अखिलेश यादव ऐसी स्थिति को भांपते हुए पहले से ही अपनी संभावनाएं तराशने लगे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनने लगी थी तो अखिलेश यादव ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन की हम पैरवी नहीं करते, हम नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे। इसके लिए अगर हमें बीएसपी का साथ लेना पड़े तो हम लेंगे, हम उनसे गठबंधन करने को बिल्कुल तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री अपने आप को दोबारा पेश करने के लिए, जो आज तक अपनी बुआ से हमेशा उनका झगड़ा होता रहता था, उनके साथ भी गठबंधन करने को राजी हो गए हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी को किसी भी तरह से हम शासन में नहीं आने देंगे ज्यादा। जी लेकिन मोबिन, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की तलखियां देखी गई हैं और जितनी टफ बार्गेनर हैं मायावती, और आपको याद होगा 90 के दशक में क्या कुछ हुआ है यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच, क्या फिर से वो तमाम जो कड़वाहट है उसे भूलकर एक साथ आने की कोई उम्मीद है? क्योंकि अमर सिंह कहते हैं कि ये तो दो नदी के दो किनारे हैं, साथ साथ चल सकते हैं, मिल नहीं सकते। जी, जिस तरह से आपने बताया कि अमर सिंह का एक बयान आया था कि बीजेपी सपा और बसपा नदी के दो किनारे जो एक साथ बहते तो हैं लेकिन कहीं आपस में मिल नहीं सकते। जैसे आपने बात करी अभी जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें मायावती के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद समाजवादी और बीएसपी अलग अलग हो गई थी। कहीं ना कहीं अब जो आप देखें कुछ महीने पहले एक जो फैमिली ड्रामा हुआ समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव पूरी तरह से हावी हुए पार्टी के ऊपर और शिवपाल का कद छोटा कर दिया गया। मायावती को भी सबसे ज्यादा जो परेशानी हम कह सकते हैं थी वो शिवपाल यादव से थी। अब कहीं ना कहीं जब शिवपाल यादव पार्टी में बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं तो हो सकता है कि मायावती अखिलेश यादव से अपने संबंध सुधारने के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसमें कितनी सौदेबाजी होगी ये बड़ा मुश्किल होगा फिलहाल कहना। आप हमारे साथ मोबिन बने रहिए। शर्मा भी मोबिन हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। मोबिन, बड़ा सवाल अब ये भी है कि अगर जो स्थितियां बनी हुई हैं फिलहाल, और हम अगर ये मान ले कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन हंग असेंबली रहेगी, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर क्या गुंजाइश बचती है? क्या वो भी वही कर सकती है जो इशारा अखिलेश यादव दे रहे हैं? जी बिल्कुल सुजाता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें ये साफ जाहिर किया गया है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। लेकिन आपको एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं कि कहीं भी पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं दिया गया एग्जिट पोल के नतीजों में भी। अगर हम कुछ चैनल की बात छोड़ दें जिनके एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, कहीं भी उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत नहीं दिखाया गया है। तो गौरतलब है कि बीजेपी को भी अगर सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं उनको भी किसी न किसी से गठबंधन करना पड़ सकता है। मोबिन, लेकिन इस बीच जिस पार्टी को सबसे कमजोर अब तक आंका गया, ये माना गया कि बीएसपी तो 3rd नंबर की पार्टी ही होगी, क्या ये माना जाए कि अगर यही एग्जिट पोल वाली बात रही तो किंग मेकर के रूप में बीएसपी ही रहेगी, ये सत्ता की कुंजी उसके पास रहेगी?
जी बिल्कुल सुजाता, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। किंग मेकर के रूप में बीएसपी ही इस बार सबसे आगे है। हालांकि एग्जिट पोल्स में उसकी सीटें सबसे कम दिखाई गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीएसपी का जो रुख है, बीएसपी जिस तरह से बीएसपी के लोग गठबंधन की बात कर चुके हैं, अब उससे साफ जाहिर हो चुका है कि बीएसपी भी ये चाहती है कि वो सत्ता में आए, उनके जो वनवास उनको मिला पिछले 5 साल का वो किसी तरह से टूटे, और उनके ना सही अगर मुख्यमंत्री तो उनके कुछ लोग मंत्री बने और एक बार मंत्रिमंडल में शामिल होकर सरकार चलाएं 2017 की। जी, लेकिन मोबिन अगर ऐसी गुंजाइश भी होती है तो आखिर समझौता किस बिनाहों पर होगा? क्योंकि मायावती की शर्तें इतनी मुश्किल हो सकती है कि शायद वो एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाए अखिलेश यादव के लिए भी, और साथ में कांग्रेस भी तो है उनके साथ। किस किस को एडजस्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मायावती बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना चुकी हैं। हालांकि हर बार वो मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अपनी कमान संभालने के बाद सीधे सीधे दोबारा चुनाव की बात कर दी थी। इसी तरह से देखा जा रहा है कि अब जो कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है, तो बीएसपी को भी कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने क्या सभी तरह की संभावनाओं की बात हो रही है, लेकिन देखना होगा कि कल शाम तक जब तस्वीर साफ होगी उसके बाद क्या संभावनाएं बनती है, या फिर कोई जरूरत भी पड़ती है किसी तरह की नई संभावना की, या फिर तस्वीर अपने आप बदल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोबिन, प्रणय भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।